नमस्कार दोस्तों, मैं मंथन शांडिल्य आपके अपने चैनल MS धार्मिक में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे हमारे ज्योतिष में जो अधिकतर चर्चा चलती है कि मांगलिक कुंडली है, मांगलिक है, लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है। तो यह हम कैसे जानें कि लड़का मांगलिक है कि लड़की मांगलिक है? क्या होता है मंगल के किस स्थान में आने से, कुंडली में किस भाव में जाने से मंगल होता है, इसको हम आज जानेंगे, जो इस प्रकार रहेगा। तो विषय पे आने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, तो शुरू है आज का हमारा विषय मांगलिक कुंडली। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये जो स्थान है, इसमें यदि मंगल ग्रह आता है तो जातक की कुंडली में मांगलिक दोष होता है। चूँकि मांगलिक दोष लड़के की कुंडली में भी हो सकता है एवं लड़की की कुंडली में भी हो सकता है। और देखा जाए तो आज के समय में 80% लोगों की कुंडली में यह दोष स्वाभाविक रूप से मिलता है। तो हम जानते हैं और समझते हैं कि इन्हीं स्थानों में मंगल दोष को, मंगल के स्थापित होने से मंगल का दोष क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं लग्न भाव। प्रथम जो 1 नंबर दिख रहा है आपको, यह लग्न भाव कहलाता है। इसमें यदि मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है, क्योंकि उसकी मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो चतुर्थ स्थान पर पड़ती है, यह सुख का स्थान है। यहाँ सुख समृद्धि देखी जाती है, इस स्थान को देखता है। और दूसरी उसकी दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। तो यह दाम्पत्य जीवन सप्तम भाव को, जहाँ से आपके अपोजिट जेंडर को देखा जाता है, जैसे पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री। दूसरी सामने की जो स्थिति है 7वें नंबर की, यह उसकी होती है। उसके बाद होता है अष्टम दृष्टि, भी मंगल की पूर्ण दृष्टि कही गई है। 8वें स्थान को मृत्यु भाव भी कहते हैं, मगर दाम्पत्य सुख, जीवन का जो सुख है, वह भी इसी स्थान से देखा जाता है। उसके बाद नंबर आता है चतुर्थ स्थान का। चूंकि आपको मैंने बता दिया, यह स्वयं एवं सुख का स्थान है, इसकी चतुर्थ दृष्टि सप्तम पे पड़ती है, इसीलिए इसको मंगल के यहाँ आने पर मांगलिक हो जाता है। स्वयं सप्तम खुद का घर ही, जब दाम्पत्य जीवन का, दाम्पत्य जहाँ पति पत्नी की विवाह की बात करते हैं, तो उस वही स्थान में अगर मंगल हो, जिस घर में बैठा हो, वह तो मांगलिक होगा ही। तो सप्तम भाव को भी इसलिए मांगलिक कहते हैं। अष्टम से, जो कि अभी बताया, दाम्पत्य सुख, क्योंकि जीवन में 4-5 सुख को ही, चीज़ों की ही सुख, चीज़ों से ही सुख मानते हैं व्यक्ति को, उसमें से एक दाम्पत्य जीवन भी आता है, इसलिए अष्टम भाव में होने से भी मांगलिक कहा जाता है। उसके बाद बात आती है 12वें स्थान की। चूँकि 12वां स्थान से सप्तम अष्टम हो जाता है, मतलब यदि हम गिनेंगे तो 12 से आगे के जाएंगे तो 1, 2, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां स्थान जो है वो 8वीं दृष्टि होती है मंगल की। तो यहाँ भी मंगल देख रहा होता है, इसलिए इस स्थान में आने से भी मंगल होता है। क्योंकि अनेक आचार्यों के मतानुसार 1-2 श्लोक आते हैं, जैसे ग्रंथों में मिलते हैं कि यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा सौम्यर्वा स्यात् तदाभिलग्नम, कि यदि किसी ग्रह की दृष्टि हो तो वह भी एक उसी का कारण हो जाता है, उसी के योग को प्रदान करने वाला कारण हो जाता है। इसको देखते हुए 12वां भी ग्रह घर मंगल यदि होता है 12वें घर में, तो वहाँ पर भी मांगलिक होता है। चूँकि यह तो हो गए मंगल के स्थान की, यहाँ मंगल होने से मांगलिक दोष होता है। और अब हम आगे जानेंगे
कि इनमें किस प्रकार के ग्रहों के आ जाने से यह दोष समाप्त होता है, यह निर्विकार हो जाता है, अस्त हो जाता है, यह दोष का शमन हो जाता है, उसके लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। और यदि आपकी पत्रिका में, आपकी कुंडली में इस प्रकार का मंगल के स्थान पर हो तो आप लोग मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि अभी स्क्रीन पर दिख ही रहा है आप लोगों को, तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, आप लोगों का दिन शुभ रहे।